गुजरात अहमदाबाद इंडिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। सऊदी अरेबिया जैसे मुस्लिम कंट्री ने स्पेशली भारत के लिए एक प्रिविलेज जो है, जिसे हम प्रिविलेज कह सकते हैं, केएस से वीजा स्पेशल इंडियंस के लिए बना दिया है। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त कि वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही नहीं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग चाइना हैं। तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। लेकिन ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी ये चाहते हैं कि तकरीबन 150 मिलियन इंडियंस पर ईयर जो है वो जाए सऊदी अरेबिया, वहां का विजिट करें। इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव हो चुके हुए हैं कि इंडिया से जंग क्या, वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला खत्म हो जाएगा। मोदी साहब जो है वो छा गए हैं। मोदी साहब लेके बैठ गए हैं बाकी सबको। उन्होंने कहा पाइन जो मर्जी कर लो, मैं करके वो खाना है। अभी इंग्लैंड में बार्कली स्कूल जो था उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे मोमनों ने खूब वहां पे जाके उनको इश्तियाल में लाए, प्रोवोक किया, उनको इंटिमिडेट किया कि तुम लोगों ने एक बच्चे को वहां पर फलस्तीन का झंडा एक उसने बैज लगाया हुआ था, वो उसको उन्होंने लाने नहीं दिया। हमें तो कोई कानून नजर नहीं आता। यहाँ पर है दहशतगर्दी, यहाँ पर है जोर, यहाँ पर है बंदूक रखकर। सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पे, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कही गई कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना, ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद हैं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है उसको ही देखा जाता है। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है, देखिए एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं। और भी कंट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं। लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है। चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है। जहां पर मक्का मदीना है, वहां के प्रिंस से लेकर के पूरा यूएई मोदी जी के समर्थन में है, मोदी जी के सपोर्ट में है और मोदी जी के साथ अपने रिश्ते को और भी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपनी मेहनत करता चला जा रहा है। हम सबको पता है कि इससे पहले भी 2023 में सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से बैठ करके बात की थी और एक ट्रीटी साइन हुआ था, एक मेमोरेंडम साइन हुआ था कि भारत की जो महिलाएं हैं वो हज पर अकेले भी आ सकती हैं और उनको पूरी तरीके से मदद जो है वो यूएई देगा और वो अगर अकेले आ रही हैं तो जैसे उनके घर से एक जेंट्स जाता था, उनकी देखभाल करता था, अगर वो बुजुर्ग है या यंग कोई लड़की है तो उसी तरीके से यहाँ पर उसका पूरा केयर किया जाएगा और ऐसा हुआ भी। और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 4300 से अबव मुसलमान महिलाओं ने अकेले जाकर के हज किया था, क्योंकि एक
फुलझड़ी लगाया हुआ था दाढ़ी टोपी वालों ने भारत में कि महिलाएं अकेले हज के लिए नहीं जा सकती हैं। अब सोचो कितना बड़ा चुटकुला है कि अल्लाह के घर में अल्लाह की हिफाजत में हज करने के लिए हम नहीं जा सकते थे, एक साथ में दुमछल्ला मुसलमान मर्द को लेकर के जाना पड़ेगा। तो चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये जितने दाढ़ी टोपी वाले चुटकी दाढ़ी वाले थे इनसे पीछा छूटा और भारत की मुसलमान महिलाएं बहू बेटियां अकेले जाकर के अल्लाह के घर में अल्लाह की हिफाजत में वो हज कर करके आई हैं और सब ने तारीफ सिर्फ की नहीं, तारीफ के पुल बने कि वहां पर जितना केयर किया गया है उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब वाकई में जिस तरह से केएसए वीजा को लेकर के सऊदी अरबिया ने इतना बड़ा स्टेप यूएई ने लिया है और सारे वीजा को ज्वाइंट करके भारत को फैसिलिटी दी है कि भाई आप हज करने आओ, आप उम्रा करने आओ, आप तवाफ करने के लिए आओ, आप यूएई विजिट करने के लिए आओ, आप पढ़ाई करने के लिए आओ, या आप किसी रिश्तेदार के यहाँ आओ, या आप शादी करवाने के लिए आओ या जाओ, या आप किसी बिजनेस रिलेटेड यहाँ पर आओ। तो ये सारी चीजें कंबाइंडली अब केएसए वीजा में आपको मिलेगी और इतना डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है कि विद इन 3 मिनट आपको आपका वीजा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा विद इन 3 मिनट्स। उसको भी मैं बता देती हूँ आपको कि देखिए जैसे स्पेशल प्रिविलेज 3 मिनट में। ओह माय गॉड, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा क्योंकि 2023 में तो आपके यहाँ पाकिस्तान एयरपोर्ट से कितने लोग रिटर्न हुए थे, सऊदी अरबिया आने नहीं दिया क्योंकि सऊदी अरबिया आप लोग भेज रहे थे ना भिखारी को टूरिस्ट वीजा पे, वहां पूरा गंदा कर रहा था। तो कोई भी देश तो नहीं चाहेगा ना निम्रा के मेरा देश आकर के कोई चकली बेचे, कोई पापड़ बेचे या भीख मांगे आकर के। तो ये सारी चीजें हर देश नहीं बर्दाश्त कर सकता। सब कचरा उठाओ डालो। तो पाकिस्तान के अंदर आप चकली बेचो, पापड़ बेचो, वो आप अपने देश में करते रहो पाकिस्तान में, लेकिन दूसरा देश इस चीज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस और बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा कि आप यहाँ पर भी आकर के ये काम करो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले